हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो सारे काम ख़त्म होने के बाद सब लोग रेडी हो गए थे और मैं भी तैयार हो गई थी और मैं खुद को निहारे जा रही थी। इसके बाद मैंने कुछ सेल्फी ली, फिर फटाफट से सब लोग छत पे चले गए। चाँद निकलने में थोड़ा टाइम बाकी था तो सबने फटाफट तैयारियां शुरू कर दी पूजा करने की। सब लोग अपना अपना करवा लेके ऊपर आ गए थे और करवे के साथ साथ थाली में चन्नी और प्रसाद और बाकी सब चीज़ें थी। फिर सब लोग लाइन से बैठ के फटाफट सब लोगों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि चाँद निकलने से पहले पूजा करनी होती है। इस बार मेरा पहला करवा था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी पूजा करने के लिए कि कैसे होता है, क्या होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे पहले तो देखिए, जो माता जी होती हैं करवा माता, उनकी पूजा होती है, उन पे सिंदूर चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इसी बीच हमारे देवर ने बोला कि सब लोग इधर देखिए, फ़ोटो लेनी है। तो सब लोग देखने लगे और फ़ोटो हो गई एक। फिर से सब लोग पूजा में लग गए। हम लोग जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूजा कर रहे थे जिससे चाँद निकल ना पाए, क्योंकि चाँद निकलते ही फिर चाँद की पूजा होती है। हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को चाँद की भी पूजा करनी होती है जब वो निकलता है। जैसे ही चाँद निकलता है तो हम सब लोग उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि जब चाँद ऊपर आ जाता है, वाइट वाइट सा हो जाता है, तो कहते हैं चाँद बुढ़ा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फटाफट जैसे ही वो निकलता है, रेड ऑरेंज कलर का होता है, तभी हम लोग उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, ये देखिए देवर जी कह रहे चाँद आ गया, चाँद आ गया। तो सब लोग उधर देखने लगे। दरअसल वो मजाक कर रहे थे, चाँद अभी नहीं निकला था, उसमें अभी टाइम बाकी था। करवा माता को सिंदूर, फूल, प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर सिंदूर चढ़ाने की बारी आती है। सबने बारी बारी से माता जी को सिंदूर चढ़ाया, करवा माता जी को। फिर मैंने भी सिंदूर चढ़ाया और फटाफट सबने एक एक करके सिंदूर चढ़ाया। उसके बाद बारी आई कहानी कहने की। कहानी मतलब कि करवा जब पूजा किया जाता है, करवा की पूजा होती है तो कहानी कही जाती है। तो उसके लिए सबने बोला कि निशा तुम्हारा पहला करवा है तो सबसे पहले तुम ही कहानी सुनाओगी। तो धीरे धीरे जब पूजा हो गई, धीरे धीरे देखिए मैं अभी भी कर रही हूँ उसमें। मैं अपने करवा में डिज़ाइन बना रही थी, मैं भूल गई थी बनाना। और ये मेरी देवरानी ने मुझे किताब उठा के दी, बोला कि लीजिए कहानी सुनाइए, क्योंकि मेरा पहला करवा था इसलिए मुझे कहानी आती नहीं थी, तो किताब की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो ये लगी मैं कहानी पढ़ने, सबको सुनाने। सब लोग बहुत ही आराम से कहानी सुन रहे हैं करवा माता की। इसमें किताब में 4 कहानियाँ थी और बाय चांस हम 4 लोग थे, तो सब ने बारी बारी से एक एक करके कहानी पढ़ी। इन 4 कहानियों में से जो मैं कहानी पढ़ रही थी वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा लंबी कहानी थी। पढ़ते पढ़ते मुझे शायद 15 मिनट लग गए होंगे, बहुत ही लंबी कहानी थी। फिर कहानी ख़त्म करने के बाद सब लोगों ने जो हाथ में चावल लिए होते हैं, वो चावल एक्चुअली कहानी सुनने से पहले लिए जाते हैं और कहने से पहले लिए जाते हैं। और जब कहानी ख़त्म होती है तो वो चावल जो है वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद मेरी जेठानी जी ने ले ली किताब और सबने हाथों में थोड़े थोड़े से चावल ले लिए, चावल मतलब अक्षत ले लिए। उसके बाद उन्होंने कहानी कहना शुरू कर लिया और मैं सिंदूर चढ़ा रही थी। उस टाइम मैं कुछ और काम कर रही थी तो मैं भूल गई थी, तो अब मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ और कहानी शुरू है, कहानी भी सुन रही हूँ। फिर फटाफट से वो कहानी उनकी जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझसे थोड़ी छोटी कहानी थी उनकी कहानी फटाफट से 4 से 5 मिनट में ख़त्म हो गई। फिर सब ने वो अक्षत फिर से वहाँ पे छोड़ दिए और उसके बाद बारी आई मेरी देवरानी की। मेरी देवरानी ने भी बहुत, हाँ एक बात और कहूँगी, सबसे लंबी कहानी जो थी मेरी थी, उसके बाद मेरी देवरानी की थी। बाकी 2 लोगों की कहानियाँ बहुत छोटी छोटी थी, उन्होंने फटाफट से कह दी। फिर सबने हाथों में अक्षत लेके कहानी सुनना शुरू कर दिया और ये बीच में आ गए हैं मेरे देवर जी, जो कि अपनी वाइफ की फ़ोटो ले रहे हैं ज़ूम करके। मैंने कहा मेरी भी ले लीजिए, तो उन्होंने कहा आपका वीडियो बन रहा है। बहुत ये सुन के मैंने कहा ठीक है देवर जी, आप कोई काम पड़ेगा तो मैं बताऊंगी। और उसके बाद फिर सब लोग कहानी सुनने लगे। ये आखिरी कहानी थी और बहुत ही छोटी थी, फटाफट से ख़त्म हो गई। और ये मेरे हस्बैंड आ गए ज़ूम करके मेरा वीडियो और फ़ोटो लेने, बोले कि कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ। और ये लोग तो बहुत ही मजाकिया हैं, छोटी छोटी बातों में मजाक कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग कहानी सुन रहे थे और फटाफट से कहानी भी समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोगों ने
जय करके, माता जी की जय करके अक्षत छोड़े। फिर उसके बाद बारी आती है करवा बदलने की। सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है पूजा का, जब मम्मी लोग पूजा करती थी तो मैं ये देखती थी, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया करवा बदलना, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो हम 2 लोग एक साथ करवा बदल रहे थे और वो दूसरे 2 लोग अलग करवा बदल रहे थे। ये देखिए, तो टोटल 7 चक्कर होते हैं, 7 बार करवा बदला जाता है। जैसे मैंने अपना करवा उधर रखा, तो जब मेरी तरफ करवा आएगा तब 1 राउंड माना जाएगा। तो ये 1 हो गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ओके, तो करवा चेंज करते करते मेरी देवरानियों की सीखें लड़ गई थी एक बार। तो मम्मी ने बोला, मतलब मेरी सासू माँ ने बोला कि सीखें ना लड़ने पाए, क्योंकि इनका लड़ना कुछ हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, तो वैसे कहा जाता है। हम लोग बचा बचा के अपने करवे बदल रहे थे, सीखों को दूर दूर करके। ये देखिए, मैंने अपना करवा ये ऊपर उठा के दिया है और वापस उनका रख लिया। अब इनका करवा वैसे ही जा रहा है, अलग अलग करके। बहुत ही हम लोग बचा के कर रहे थे कि जो हमारे करवे में जो सीखें लगी हुई हैं ये एक दूसरे से। फिर सब लोग फटाफट से कहने लगे चाँद निकल आया। फिर हम लोगों ने उसके बाद लट धोने वाली रस्म की। उसमें अपने बालों की थोड़ी सी लट लेते हैं और उसको सोने से छुआ के और धूप से छुआ के 7 बार पानी से धोया जाता है। तो ये हो गई लट धोने की रस्म। इसके बाद बारी आती है अपने पति जी को देखने की, वो भी चलनी से। तो मैं चली गई अपनी थाली लेके चाँद की पूजा करने। सबसे पहले चाँद की पूजा होगी, उसमें उनको जल अर्पित करते हैं, मतलब अर्घ देते हैं। तो ये मैं देने लगी अर्घ। कितना प्यारा लग रहा है चाँद, देखिए आपको भी दिख रहा होगा। और ये मैंने पहले चाँद को देखा, उसके बाद मैंने अपने पति जी को देखा। मेरे पति जी फटाक से सामने आ गए हैं, कह रहे हैं कि कोई और नहीं दिखना चाहिए, मैं ही दिखना चाहिए। उसके बाद मैंने लगाया उनको टीका और की उनकी आरती। जय पति देवा, ओम जय पति देवा। बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। उसके बाद मैं फूल चढ़ाने लगी, तो वो उन्होंने भी मेरे ऊपर कर दिए। बहुत बहुत मज़ाक किया है। फिर आई आशीर्वाद लेने की बारी। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इसके बाद मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मैं कह रही थी फ़ोटो खींचो फ़ोटो, बट भैया ने बोला वीडियो बन रहा है, फ़ोटो नहीं बन रही है। उसके बाद मैं उठ गई, तो मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, वीडियो ही सही, फ़ोटो तो ले लेंगे, कैसे भी ले लेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझे फटाफट लड्डू खिलाया और लड्डू खा के जो मुझे मज़ा आई है, बाय गॉड इतना अच्छा लगा है, मन कर रहा था कि 2-4 लड्डू मैं अब खा लूँ, एक साथ खा लूँ। फिर मैंने कहा अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने और पूरा ही खिला दिया मुझे। उसके बाद पानी पिलाया। अब पानी पिलाते हुए मेरी नथ आ रही थी सामने, तो मैंने एक हाथ से नथ पकड़ा और फिर उन्होंने पानी पिलाया। और पानी इतना अच्छा लग रहा था कि अगर मुझे पूरी बाल्टी मिले ना, बाल्टी पी जाती मैं पूरी। उसके बाद हम लोगों ने पी चाय और खाए चावल के फरे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।